स्वर्गदूत ने जब उनको संदेश दिया, इसके बाद स्वर्गदूतों का एक और दल उस स्वर्गदूत को आके मिल गया। एक और स्वर्गदूतों का दल उन्हें आके मिला और बाइबल में लिखा है वो ये गीत गा रहे थे, वो इस तरह से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। जब आप इसको आकाश शब्द को जब आप हिब्रू की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है धरती से ऊपर जितने भी स्वर्ग हैं सब में परमेश्वर की महिमा। ऐसे अकॉर्डिंग टू बाइबल 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 4 पद तक अगर आप अपने घर जाके पढ़ेंगे तो वहां पौलुस ने 3 स्वर्गों का जिक्र किया। पौलुस ने बाइबल में 3 स्वर्गों का 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 4 तक 3 स्वर्ग के बारे में बोला। मैं मसीह में कैसे मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष में ना जाने दे सहित ना जाने दे रही, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठाएगा। लेकिन ये क्या आकाश में परमेश्वर की महिमा। लेकिन हिब्रू की बाइबल ग्रीक, क्योंकि पुराना नियम जो है वो हिब्रू में लिखा गया, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया। जब आप ग्रीक में इसको पढ़ेंगे, यूनानी भाषा में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूनानी भाषा के अनुसार ये जो वहां लिखा है धरती के ऊपर जितने भी स्वर्ग हैं, जितनी भी ऊंचाइयां हैं, कुल कायनात में परमेश्वर की महिमा हो। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो स्वर्गदूत ये गा रहे थे कुल कायनात में परमेश्वर की महिमा, कुल कायनात में। अब एक बात सवाल है मेरा, ये स्वर्ग में कैसे परमेश्वर की महिमा हो रही भैया यीशु के पैदा होने के बाद? अब सुनिए, यीशु मसीह जब दुनिया में जन्म लेकर आए, मनुष्य बनकर आए, इससे पहले स्वर्ग के अंदर कभी किसी स्वर्गदूत ने खुदा का चेहरा नहीं देखा। इवन जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं वो भी कभी खुदा के चेहरे को नहीं देखते। वो स्वर्गदूत सराफीम जो खुदा की वर्शिप करते हैं वो भी दो हाथों से अपने दो पंखों से अपने मुंह को ढक लेते हैं। वो बाइबल में लिखा है कि उन्होंने भी, उनके 6 पंख होते हैं, उन्होंने भी कभी खुदा का चेहरा नहीं देखा। सराफीमों ने भी कभी खुदा का चेहरा नहीं देखा। स्वर्ग में किसी भी स्वर्गदूत ने कभी खुदा का चेहरा नहीं देखा। ऐसे आमने सामने खुदा का चेहरा, खुदा का फेस नहीं देखा, उसका जलाल देखा था। याद रखना, चेहरा अलग है, जलाल अलग है। खुदा का जलाल अलग है। बाइबल में लिखा आदम ने जब पाप किया उससे पहले उसने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वो लज्जाते नहीं थे, कारण क्योंकि उनके ऊपर खुदा का जलाल था। उनको खुदा का जलाल दिखता था, शरीर के अंग नहीं दिखते थे। इसलिए स्वर्ग में किसी स्वर्गदूत ने कभी खुदा का चेहरा नहीं देखा, सिर्फ जलाल दिखते, वो खुदा का जलाल देखते रहे। जब यीशु पैदा हुआ ना, ये एक स्वर्गदूत गडरियों को संदेश देने हैं तो बाकी दूत भी आ गए। लिखा सारी कुल कायनात में, यानी स्वर्ग से ऊपर ऊपर जितने स्वर्ग हैं सब में परमेश्वर की स्तुति होने लगी। मालूम है क्यों? असल में स्वर्गदूत एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। ओ वेखलिया से रब वेखलिया, अजब अलग गया चेहरा की तरह गया। असल में वो ये कह के कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे, अब रब वेखलिया आप अजरब का चेहरा वेखलिया थी, अपना बनाने वाला वेखलिया आज आप। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। असल में वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। इसलिए ऊपर परमेश्वर की महिमा। इसलिए स्वर्ग में भी जब यीशु पैदा हुआ, स्वर्ग में भी वहां भी महिमा हुई। यार ये अदब भाई, यीशु ने कहा, फिलिप्पुस ने कहा यीशु को, तो अपने पिता की बात करता है, अपने पिता से मिला। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु परमेश्वर का प्रगटीकरण है। यीशु परमेश्वर का पुत्र पिता का प्रगटीकरण है। बोलिए आमीन। पुत्र ने पिता के स्वभाव को, पिता को प्रकट किया। कहेंगे बोलिए जोर से हालेलुया। अब ये एक और मीटिंग हुई भैया, एक और मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग आकाश में हुई। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 पद के अनुसार एक लोक का कहावत है। ये बाइबल में नहीं लिखा, मैं बाइबल के बाहर की बात बता रहा हूं। ये लोक कहावत है, लोक कथा है। इफिसियों 6 अध्याय 6 की 12 के अनुसार एक मीटिंग हुई
ये लोग कहा, ये एक बिब्लिकल एक स्टोरी है, ये बाइबल के मानने वालों की एक कहानी है, लेकिन बाइबल में नहीं है, ये बाइबल के बाहर है। अब एक और जगह पर एक मीटिंग हुई आकाश में। बाइबल में फिर से 6:12 के आगे पढ़ो तो वहां लिखा है शैतान का जो सिंहासन है वो आकाश में एक मीटिंग हुई भैया। और शैतान ने ना सारे लीडर्स को बुलाया, अपने लूसीफर ने अपने सारे लीडर्स को बुलाया। सारे लीडर्स को बुला के कहते हैं, अरे सब लोग यीशु मसीह को मानने लगे, इतना बड़ा रिवाइवल आ गया, इतनी बड़ी बेदारी आ गई, कुछ करो, कोई नया प्लान लेकर आओ। सब लोग यीशु मसीह को मानने लगे, तौबा करके बपतिस्मा लेने लगे, सब लोग प्रभु की तरफ हो गए, कुछ करो। अलग अलग दुष्ट आत्माओं के लीडर आए, व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं का एक लीडर था, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्माओं का एक लीडर था, बहकाने वाली दुष्ट आत्माओं का एक लीडर था, अलग अलग दुष्ट आत्माओं के लीडर आए। एक ने आके बोला, सर मेरे पास एक सलाह है। लूसीफर ने कहा, बता क्या सलाह है? शैतान ने कहा, बता क्या सलाह है? बोला, ये सब लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ना, मेरी दुष्ट आत्माओं को मौका दो, हम सब जाके लोगों को बोलेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर नहीं है। शैतान कहता है, कौन यकीन करेगा? बड़े बड़े काम हो रहे हैं, यीशु का नाम प्रचार हो रहा है, प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है, कौन यकीन करेगा? तो दूसरी दुष्ट आत्मा का सरदार आया, बोला, ठीक है जी, मेरे पास तो एक प्लान है। बोले, बता क्या प्लान है? बोले, मैं जाके बोलूंगा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, वो मर गया पर वो जिंदा नहीं हुआ दोबारा। शैतान कहता है, सुन, ये इतना बड़ा प्लान नहीं है, लोगों को पता है यीशु मुर्दों में से जी उठा। तीसरी दुष्ट आत्मा का सरदार आके कहता है, मेरे को ही मौका दो। बोले, बोलो, तू भी सलाह दे क्या? बोले, मैं जाके लोगों को बोलूंगा यीशु इस दुनिया में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, वो मर गया, वो जी भी उठा, लेकिन वो कभी नहीं आएगा तुम्हें लेने के लिए। बोला, ठीक है, कुछ दम है पर उतना दम नहीं है। तब एक मरी सी दुष्ट आत्माओं का सरदार आया, मरकल सा प्रधान आया दुष्ट आत्माओं का। वो आगे शैतान लूसीफर को कहता है, मैं योजना बताऊं, मेरे पास तो एक प्लान है। तो क्या बताएगा तू? बोले, सुन तो लो पहले। बोले, मैं जाके सब लोगों को, मेरी दुष्ट आत्माएं बोलेंगी, यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जन्म से पवित्र था, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो वापिस आने वाला। बोला, अब रह क्या गया पीछे? शैतान भड़क पड़ा, लूसीफर भड़क पड़ा, बोला, पीछे क्या रह गया? सारा कुछ ने बता ही दिया। बोला, नहीं जी नहीं, भड़को मत, अगली बात तो सुन लो। बोले, मैं सब जब मेरी दुष्ट आत्माएं सब लोगों को जाके बोलेंगे, यीशु आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, मर गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में चला गया, कह के गया मैं फिर से आने वाला हूं, लेकिन उसने इतनी जल्दी नहीं आने वाला, वो देर लगाएगा आने में, तुम इंजॉय करो दुनिया में। शैतान कहता है, जल्दी जाओ, ये काम कामयाब होगा, बड़ी जल्दी जाओ, ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। आज यही हाल है कलीसिया का। आज एक चीज हम अपनी जिंदगी में भूल गए हैं, और में क्या? वो ये कि यीशु ने दोबारा हमें लेने आना। सुनना मेरे प्रियो, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। हम एक चीज भूल गए आज। आपको नहीं लगता शैतान की योजना कामयाब होगी? वचन में लिखा है, अंत के दिन ऐसे होंगे जैसे नूह के जमाने के दिन। और जो नूह के जमाने में हो रहा था, लोग घर बना रहे थे, लोग शादियां कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, लोग संसार में लिप्त थे, लोग संसार की अभिलाषाओं को एंजॉय कर रहे थे। आपको नहीं लगता सब वही हो रहा है? कलीसिया ने प्रभु के पीछे चलने का अपना उत्साह खो दिया। आज की भक्ति मालूम है कैसी है? आज जो भक्ति की जा रही है मेरे प्रियो, आज भक्ति की जा रही है, एक औरत को एक बच्चा चाहिए, उसको मालूम पड़ा कहीं नहीं मिला, चर्च में जाके बच्चा मिलेगा, वो 40 दिन के रोजे रख के बैठी है, वो 12 से 3 रात को घुटने टेक कर दुआ कर रही है, वो हर संडे रविवार कलीसिया में जाती है, उसको मालूम पड़ा कि एक बहन ने बपतिस्मा लिया था, उसको आशीष मिली, उसने बपतिस्मा भी ले लिया। मालूम है, वो जो दिन रात भक्ति कर रही है, उसका मकसद सिर्फ एक बच्चा पाना है, उसको परमेश्वर से कोई लगाव नहीं है। आज भक्ति कुछ चीजों को आगे रख के की जा रही है। मालूम पड़ा बच्चे ने 12वीं कर ली, बच्चे ने जीएनएम कर ली, बच्चे ने एमएससी कर ली, बीएससी कर ली, अब विदेश में जाना है, बाहर देश का वीजा चाहिए, इसलिए 12 से 3 दुआएं हो रही है क्योंकि बाहर देश का वीजा चाहिए, इसलिए कलीसिया में जाया जा रहा है क्योंकि बाहर देश का वीजा चाहिए, इसीलिए हम सुबह 5 बजे उठ के दुआएं करें और भजन गा रहे हैं
क्योंकि हमें गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। आज भक्ति किसी चीज को लेने के लिए, देखिए ये एक बरकत है, इसको सामने रखकर प्रभु की भक्ति की जा रही है। तो याद रखना, प्रभु की भक्ति नहीं है, ये उस चीज की भक्ति है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम था अब्राहम। मैंने बाइबल में ध्यान से पढ़ा उत्पत्ति गीता 12 अध्याय। जब मैंने इसकी डीप स्टडी की तो मुझे एक बात मालूम पड़ा। इसकी गहरी स्टडी करने के बाद मुझे मालूम पड़ा, अब्राहम कंगाल परिवार से नहीं था। अब्राहम किसी कंगाल घराने से नहीं था, क्यों भूखा मरता प्रभु के पास आया। मेरे को स्टडी करने के बाद मालूम पड़ा, अब्राहम मेसोपोटामिया का रहने वाला था, और जिस सिटी का वो रहने वाला था, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का, सोने का व्यापार होता था। और अब्राहम का बाप मूर्ति बनाता, मूर्ति बेचता, मूर्तियों का व्यापार करता। खास बात, जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे मालूम पड़ा, अब्राहम का बाप पत्थर, सोने और चांदी की मूर्तियों का व्यापारी था। वो कोई कंगाल घर से नहीं था। अब्राहम का महल के जैसा घर था। प्रभु ने कहा अपने बाप का घर छोड़। अब्राहम ने बाप का घर छोड़ा। उसके बाद इब्रानियों 11 में लिखा, अब्राहम पूरी जिंदगी तंबुओं में रहा। एक तंबू से प्रभु के पीछे महल में कोई भी चला जाए, एक व्यक्ति महल जैसा घर छोड़कर सारी जिंदगी तंबुओं में रहे। याद रखना मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए मायना यह नहीं रखता था कि वो महल जैसे घर में रहे या तंबू में रहे। उसके लिए मायना इस बात का था कि मुझे प्रभु की इच्छा में रहना है। जहां प्रभु रखेगा वो मेरे लिए बड़ी बात है। बोलिए हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? अब्राहम के लिए महल मायना नहीं रखता, अब्राहम के लिए झोपड़ा मायना नहीं रखता, उसके लिए प्रभु की विल, प्रभु की मर्जी मायना रखती है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति 12 में उससे 7 वायदे किए। अब्राहम को प्रभु ने जब उत्पत्ति 12 में बुलाया, 7 प्रॉमिसेस किए उसके साथ, 7 वायदे किए अब्राहम के साथ। बुलाने के बाद वायदे किए, वायदे करके नहीं बुलाया। जोर से बोलो, बुलाने के बाद वायदे किए, वायदे करके नहीं बुलाया। अब ये अब्राहम में और में यही फर्क है। भाई कहने मिलेगा कि आवांगे, हेलो, यही फर्क है हमने और अब्राहम में। प्रभु ने बुलाया, घर छोड़ा, उसने घर से बाहर निकला, तब खुदा ने कहा ओके ठीक है, अब वायदे करता हूं। बुलाने के बाद वायदे किए, वायदे करके नहीं बुलाया। 7 वायदे, मैं चाहूंगा आप इसको गिन लें ताकि आपके काम आए। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय निकाल लीजिए और अपने डायरी में नोट कर लीजिए। अगर आप करना चाहें प्लीज फोन बंद कर दीजिए, फोन बंद कर दीजिए प्लीज, मैं चाहता हूं कोई डिस्टर्ब ना हो। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 पद, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये 12 की एक आयत पूरी होने के बाद अब्राहम घर से बाहर निकल गया। जब घर से बाहर निकला, उसके बाद खुदा ने उसको कहा, पहला वायदा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा वायदा, और तुझे आशीष दूंगा। तीसरा वायदा, तेरा नाम महान करूंगा। चौथा वायदा, तू आशीष का मूल होगा। पांचवा वायदा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। छठा वायदा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और सातवां वायदा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 प्रोमिसेस थे, ये 7 वायदे थे जो खुदा ने अब्राहम को बुलाने के बाद उससे की। लेकिन एक कमाल की बात बताओ, बाइबल को ध्यान से पढ़ लेना, अगले कुछ चैप्टर बाइबल के पढ़ना बाद में मेरे जाने के बाद। अब देखेंगे 13, 14, 15 अध्याय, एक भी वायदा अब्राहम के जीवन में इन 7 में से पूरा नहीं हुआ। एक तो भी वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब्राहम ने 3 बार वेदी बना के परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया। मालूम है क्यों? अब्राहम कहता है मैं इसलिए खुदा के पीछे नहीं आया कि 7 वायदे पूरे हो। कहते हैं मैं खुदा की इसलिए आराधना नहीं करता जिसने मुझे 7 वायदे दिए, ये पूरे हो तो मैं आराधना करूंगा। अब्राहम एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, 3 बार वेदी बना के धन्यवाद दे रहा है। वो मालूम है क्या कहना चाहता है मुझे और आपको? वो कहना चाहता मैं इन वायदों के पीछे खुदा के, इन वायदों के कारण खुदा के पीछे नहीं हूं। मैं खुदा की आराधना इसलिए करता हूं क्योंकि उसके अलावा आराधना के योग्य कोई है ही नहीं, और कोई योग्य ही नहीं है जिसकी आराधना की जाए। बोलिए हालेलुया। ये है कलीसिया, ये है कलीसिया का चित्र, ये है वो बात जिसके कारण हम खुदा के पीछे चल सकते हैं।
मैं कहता हूं अगर आपका खुदा के पीछे चलने का एक भी विषय ना हो दुनिया भी, और आप कहें मैं खुदा की आराधना करता हूं, आप एक सच्चे वो आराधक हो, आप वो कलीसिया हो, आप वो प्रभु के बेटे बेटी हो कि प्रभु बाजुओं पर आएगा, आप उठाए जाओगे। मेरी बात समझ रहे? मेरी बात समझ रहे? अगर आप ये हाथ लेकर प्रभु के पीछे आए हैं कि मेरा दुनिया में कोई भी विषय नहीं है जी अब्राहम के जैसे, कि मुझे कोई बरकत चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, बस मैं खुदा के पीछे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि वो खुदा, उसके सिवा और कोई खुदा ही नहीं, वो केवल आराधना की होगी, इसके अलावा कोई आराधना की होगी। अगर आप ऐसा हार्ट लेकर प्रभु के पीछे चल रहे हो, ये वाला हृदय लेकर प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो मैं कहूंगा जिस दिन यीशु बादलों पर आएगा आप बादलों पे होंगे। अगर आप इससे पहले चले गए आपका पुनरुत्थान होगा। कोई कहे आमीन। याद रखना, पूरी बाइबल में आप चित्रण देख सकते हैं कलीसिया का। पुराना नियम नए नियम की परछाई है, पुराना नियम नए नियम की परछाई है। पुराने नियम में अब्राहम है, उसने भेजा अपने सेवक को, जा और मेरे पिता के जा, मेरे भाइयों के पास, मेरे कुटुंबियों के पास जा, हमारे देश में जा, जहां का मैं रहने वाला हूं उस एरिया में जा, और जा और उस एरिया में जा जहां मेरी पत्नी जहां की रहने वाली है, और उस क्षेत्र में जा और मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढ के ला। जब अब्राहम का सेवक वहां पर पहुंचा तो रिबेका पानी भरने आई, रिबेका पानी भरने आई। अब सेवक ने एक चिन्ह रखा, वो चिन्ह पूरा हुआ। बाइबल में लिखा उसके बाद उसने उसको नथ दी, सोने के कंगन दिए, सोने की नथ दी और बहुत से बहुमूल्य पदार्थ दिए। जब वो नौकर घर में गया, उसने जाके सारी बात रिबेका के पेरेंट्स को बताई, उसके भाई को बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, परमेश्वर ने तेरे चिन्ह पूरे किए, लड़की हम दे देते तेरे स्वामी के बेटे के लिए, उसकी पत्नी होने के लिए, लेकिन लड़की को कुछ दिन हमारे साथ रहने दो। बोला नहीं नहीं, मैं लड़की को साथ ही लेके जाऊंगा। बोले ठीक है, तू साथ ले जाना चाहता है, हम रखना चाहते हैं, हम ना तेरी ना हमारी, हम लड़की से पूछ लेते। रिबेका को बुलाया, तू जाएगी क्या इसके साथ? उसने कहा मैं इस पुरुष के साथ अवश्य जाऊंगी। अब याद रखना, वहां अब्राहम पिता है, इसहाक यीशु है। संदर्भ पुराना नियम नए नियम की परछाई है। वहां अब्राहम परमेश्वर है, इसहाक यीशु है, रिबेका कलीसिया है, और जो सेवक थे वो ये बैठे हैं सेवक। अब देखिए वो कलीसिया कैसी है भैया, नथ ले लिया सोने का, कंगन ले लिए, बहुमूल्य पदार्थ ले लिए, लेकिन वो कह रही ये नथ सोना और कंगनों से मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है, मैं तो अपने दूल्हे से जाके मिलूंगी। आज की कलीसिया ऐसी होनी चाहिए, आज की कलीसिया ऐसी होनी चाहिए। बोलिए हालेलुया। बच्चा मिल गया, घर मिल गया, चमत्कार मिल गया, चिन्ह मिल गया, कोठी मिल गई, विजय मिल गए, अच्छी बात है, ये चाहिए हमें, हम लेंगे, हमारा यीशु देगा, लेकिन हमारा मन इनमें नहीं है। हमारा मन तो इस बात में, हमारा दूल्हा आने वाला है, हमने उसके साथ जाना है। बोलो हालेलुया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेरे प्रियो, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूं। मेरे दो भाई पंजाब पुलिस में, एक की डेथ होगी, एक अभी भी। एक भाई पटियाला में ऑफिसर है, अभी मौजूदा ऑफिसर है, संगरूर में पोस्टेड है। मैं कोई भूखा मरता यीशु के पास नहीं आया, मैं घर में खाने के दाने नहीं थे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे 24 साल हो गए लुधियाना में रहते, मेरा अपना घर नहीं है वहां। 24 ईयर हो गए मुझे लुधियाना के अंदर प्रभु का काम करते, मैंने अपना घर नहीं बनाया। चर्च के लिए 3 जमीनें जरूर ली, एक आधा एकड़ ली, एक 600 गज ली, एक 272 गज ली, लेकिन अपना घर नहीं बनाया। और तीनों की रजिस्ट्री चर्च के नाम करवाई है, तीनों में से एक की भी अपने नाम नहीं कराई। मैंने 24 साल में अपना घर नहीं बनाया, चाहता तो कब का बना लेता। मेरा उद्देश्य यीशु में आने के बाद लाइफ सेटल करना नहीं था कि चलो जिंदगी सेटल करने के लिए यीशु के पीछे बोलो। इंग्लैंड में था, मुझे इंग्लैंड में एक परिवार है, वही ब्रिटिश एयरवेज में काम करते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर बिठा के बोला था, हमारे चर्च में गवाही देके गए हमारी कलीसिया के सामने, बोले आपका पादरी है ना, ये मेरे घर में आया था इंग्लैंड में। तो मैंने उसको बोला आपकी पत्नी आपके बच्चों को हम इंग्लैंड बुला लेते हैं स्पॉन्सर करके, यहाँ चर्च के पादरी बन जाओ। कहते से मना कर दिया कि मैं इंडिया में ठीक हूँ। यीशु में आने का मेरा उद्देश्य लाइफ सेटल करना नहीं था कि मेरी जिंदगी सेटल हो जाए तो चलो यीशु में चल पड़ते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, यीशु के सिवा और कोई है नहीं जिसके मैं पीछे चलूं। कोई मिला ही नहीं, कोई उन्हें का मार्ग सत्य जीवन में। बोला हालेलुया। और सुने इसके आगे की बात। हमारे भाई, हमारे मित्र पास सूरज परिवानी कहते हैं, कई लोग यीशु को मालूम है क्यों मान रहे हैं,
वो दुनिया में की कोई चीज नहीं है उनका उद्देश्य। ना उनको घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना वीजे चाहिए, ना चंगाई चाहिए। वो उनका उद्देश्य पता क्या है? उनको नरक से बहुत डर लगता है, इसलिए वो यीशु को माने ताकि स्वर्ग चले जाए। अरे हमारा तो ये भी उद्देश्य नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है बस हमें जिससे मोहब्बत होगी, अपने प्रेमी के साथ रहना है, वो जहां रखेगा रह लेंगे। स्वर्ग के अलावा भी कोई उपग्रह में रखेगा तैयार है भैया, बोले हालेलुया। स्वर्ग के अलावा भी कोई जगह में ले जाएगा ना, रह लेंगे, कोई बात नहीं। हमारा तो उद्देश्य अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का नहीं, अपने प्रेमी अपने प्रिय के साथ समय बिताने। श्रेष्ठ गीत में लिखा है मेरा प्रेमी मेरा है। हम तो अपने प्रेमी से मोहब्बत है भैया, और जहां मर्जी रखें। बोलिए आमीन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग इस दुनिया में यीशु आने वाला उसके साथ नहीं जाने वाले करवा सकते हैं। मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने संसार में बहुत सी चर्चों को देखा और बहुत सी चर्चों में संसार को देखा। जिन कलीसियों में संसार घुसा है, संसार शैतान का सबसे बड़ा प्लान पता है क्या है? शैतान ये चाहता है दुनिया, संसार और कलीसिया एक समान दिखाई दे। जो दुनिया में हो रहा वो चर्चों में भी हो, लेकिन याद रखना कलीसिया अलग की गई है। यीशु ने इसे अपने लहू से धो लिया है, इसे अपने लहू से पवित्र कर लिया है। कलीसिया वो झुंड है जो अलग किया गया है। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कलीसिया की 8-10 डेफिनेशन बाइबल में लिखी है। एक डेफिनेशन उनमें से ये है पवित्र लोगों का झुंड, एक डेफिनेशन है अलग किए गए लोगों का झुंड। कलीसिया मींस अलग किए गए लोगों का झुंड, पवित्र किए गए लोगों का झुंड, चुने गए लोगों का झुंड। हम अलग किए गए हैं। बालाक राजा ने बिलाम को बुलाया, रिश्वत देकर मान सम्मान दिया, धन दौलत देने का वायदा किया, प्रतिष्ठा करने का वायदा किया। पहाड़ के ऊपर खड़कर इजरायलियों को श्राप दे दे। वो देश श्राप रहा है, निकल आशीष रही है। बिलाम देश श्राप रहा है, निकल आशीष रही। और आशीष देते समय क्या बोला? ये इजरायली वो कौम है जो अलग से बसी रहेगी। अरे कलीसिया वो है, कलीस मसीह लोग वो है जो अलग से रहते हैं। इनके एस्तर की किताब में लिखा है, हे राजा तेरे देश में छुटकी जाति पाई जाती है, इसके नियम तेरे से नहीं मिलते। हम लोग वो है जो हम संसार से हमारा कामकाज मिलता ही नहीं है। हमारी सोच अलग है, हमारा उठना अलग है, हमारा बैठना अलग है, हमारा देखना अलग है, हमारा चीजों को देखने का नजरिया अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। हम अलग चीज लोग हैं, हम वो लोग हैं जो अलग से बसते हैं। हम दुनिया के है ही नहीं। बोलिए हालेलुया। हम यहाँ के है ही नहीं है। ये वो कौम है जो अलग से बसी दिखाई देगी। तेरे देश में एक ऐसी जाति पाई जिसके नियम तेरे से नहीं मिलते। छुटकी थोड़ी सी जाती है, स्वर्ग में भीड़ नहीं जाएगी। यीशु भीड़ को नहीं लेने आ रहा, यीशु चुने को लेने आ रहा है। मैं कहूंगा परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने आपको चुन लिया? अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको विश्वास योग्य बनकर दिखाना है। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, परमेश्वर भीड़ को लेने नहीं आएगा, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आएगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना, ये दो काम परमेश्वर ने किए, एक काम आपके हिस्से में आया, विश्वास योग्य बनकर दिखाओ। बोलिए आमीन। मदर टेरेसा ने कहा प्रभु ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं, विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। मदर टेरेसा ने कहा खुदा ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं, विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया। आज इंसान कामयाब होना चाहता है, इस चक्कर में वो विश्वास योग्यता के लिस्ट से बाहर हो गया। आज इंसान कामयाबी के पीछे है, आज मसीह कामयाबी के पीछे दौड़ रहे हैं, इसीलिए वो विश्वास योग्यता की लिस्ट से बाहर हो गए। मदर टेरेसा ने कहा प्रभु ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं, विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया। हमारे जम्मू में एक पादरी साहब है, इमानुअल सिद्धू, आप उनको अच्छे से, उनके गीत भी बहुत अच्छे गीत आए हैं। तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है ना। उनका लिखा हुआ गीत है ये, सब मुक जाने रोग पुराने भी गीत उन्होंने लिखा। भाई इमानुअल सिद्धू वो हमारी शालोम फेलोशिप चर्च के ब्रांच के पादरी है जम्मू के। मैं चर्च की ब्रांच, लुधियाना चर्च की ब्रांच जम्मू में उसके पादरी हूँ, पास्टर हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, चर्च सेवा उन्होंने शुरू की, अभी सेवा शुरू करे 5-6 महीने हो गए थे उनको। मैंने पूछा कितने के लोग आते हैं? 15-20 लोग हो जाते हैं। फिर 1-1.5 साल के बाद मैंने पूछा भैया कितने लोग आते हैं? कहते जी 20-22 लोग आते हैं।
तो मैंने फिर एक बार पूछा अब कितने लोग आते हैं, उन्होंने अगली बार मुझे बताया नहीं कितने लोग आते हैं। पता मुझे क्या कहा मेरे पास बैठ के, कहते कुछ कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की मर्जी है कि वो एक छोटी झुंड की चारवाई करे, मैं उनमें से एक। बोले कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की मर्जी है कि वो छोटे झुंड की चारवाई करे, ये मर्जी है उसकी, तो मैं उनमें से एक हूं। उन्होंने नहीं बताया कितने लोग आते थे। और बाइबल में तो साफ लिखा है छोटे झुंड मत डर। तभी खुदा ने मेरे दिमाग में डाला, देखिए सही बोल रहा है, देखिए ये बंदा सही कह रहा है, ये छोटे झुंड मत डर क्योंकि प्रभु को भाया है वो अपना राज्य जीतेगा। मदर टेरेसा ने कहा प्रभु ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं, विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया। याद रखना मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे हैं जो कामयाबी की दौड़ में और कामयाबी की दौड़ के चक्कर में वो विश्वास योग्यता की लिस्ट से अपना नाम कटवा बैठे। आपको विश्वास योग्य बन के दिखाना ही आपके हिस्से में आया है। बुलाया खुदा ने, चुना खुदा ने, विश्वास योग्य आपको बन के दिखाना है। कोई कहे आमीन। मैं यहां पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोगों की सोच मालूम है क्या, बाइबल पढ़ने के बाद क्लियर कर देता हूं मैं आपको, इस काम आएगी। प्लीज बात नहीं करेंगे, सुने बहुत बड़ी बात है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा बड़ी बात है। कई लोगों को पता क्या लगता है बाइबल पढ़ने के बाद, बाइबल में लिखा प्रभु ने कहा तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना, बुलाए बहुत है चुने थोड़े हैं। तो प्रभु मालूम है क्या करता है, कई लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु मालूम है क्या करता है, 1000 बंदे बुलाता है, फिर 100 बंदों कहता है इधर उधर 100 को इधर निकालने के बाद बाकी कहता है जाओ जी जाओ, मैंने 1000 बुलाए थे, 100 चुन लिए, बाकी सब नरक जाओ, ये स्वर्ग जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं शायद ये ऐसा ही होगा, ये बाइबल में लिखा बुलाए बहुत है चुने का मैं, तो प्रभु पहले सबको बुलाएगा और फिर उनमें से कुछ लोगों को चुनकर बाकियों को पार कर देगा। ऐसा नहीं है। ये जो बात प्रभु ने बोली ना, लूका को पढ़ लेना, इसके ऊपर टाइम नहीं कि मैं आपको सब बातें बताऊं। लूका में जब आप पढ़ोगे तो उसके ऊपर का संदर्भ पढ़ोगे ना, ऊपर की आयतें पढ़ोगे तो पता क्या वहां एक एग्जांपल है, वहां लिखा है एक व्यक्ति ने बड़ी जेवनार की, सब लोगों को पर्सनली इन्विटेशन दिया, आजो 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 मेरी जेवनार में आ जाओ। तो जेवनार तैयार होगी, अब वो आए नहीं जिनको बुलाया था। तो उस मालिक ने कहा अपने सर्वेंट को, जा भाई पर्सनली जाके बोला कि खाना ठंडा हो रहा है, आके खा लो, जेवनार तैयार है। तो वो गया बुलाने के लिए, सर्वेंट एक को जाके बोला आजा भाई, वो कहता है जी मैंने ना बैल लिए उनको परखने जाना है। अब मुझे बताओ क्या बोला उसने, बैल लिए, सारे बोलो बैल लिए परखने जाना है। किसी कहता ना कोई बंदा बैठे जरा लैके चीज में परखदा हुए, परख के चीज से सारी दुनिया लेंदी देखी। हेलो, लैके चीज क्या परखदा हुआ, परख के लेंदा। वो कहना मैं बैल इतने परखन जाना, बहाना कहते। दूजे नु जाके की आजा, कहना ब्याह किया जी मैं। तीजे नु क्या कहना खेत लिया उसको देखने जाना, अरे देख के खेत लिया जाता है, लेके थोड़ा ना देखा जाता है। फिर आगे प्रभु कहता अब सुनो, जो नबड़े टूंडे अंधे काने बहरे तुम्हें रोड इधर उधर में उठा लाओ ताकि पिता वगैरह बढ़ जाए। आगे प्रभु ने कहा बुलाए बहुत थे चुने का मैं। अब सुनो, ये प्रभु की तरफ से चुनाव नहीं था, हमारी तरफ से चुनाव है। उसने तो मत्ती 11:28 में सबको बुला लिया। अब बता मत्ती 11:28 में क्या लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों, सब, दोबारा बोलूंगा सब, जोर से बोलो सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब, प्रभु कहता है सब, उसने तो सबको इन्विटेशन दिया। अब प्रभु का सत्ता जिसने स्वीकार कर लिया, प्रभु कहता है उसको मैं चुन लेता हूं। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। समझ आया आपको, समझ आया। तो चुनाव प्रभु की तरफ से नहीं था, मुझे जहां लिखा ना मैंने तुम्हें चुना है, वो कोई और बात है। यहां पर चुनाव प्रभु की तरफ से था, चुनाव हमारी तरफ से था कि इन्विटेशन आया, हम जाएं या ना जाएं, चुनाव हमारा था। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु, एक बार और बोलो यीशु मसीह के नाम की। मदर टेरेसा ने कहा प्रभु ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं, विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हे मेरे विश्वास योग्य दास, प्राण देने तक वफादार रहा। दानियल की किताब में लिखा दानियल विश्वास योग्य था। मूसा के विषय में लिखा मूसा परमेश्वर के घर में एक विश्वास योग्य सेवक के समान था। आपको कहूंगा परमेश्वर में आने के बाद विश्वास योग्य बनकर दिखाओ। आपकी लाइफ के अंदर, आगे सुनो आपके काम आएगी बात,
परमेश्वर आपको दानों वरदानों को देने से पहले, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देने से पहले, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करने से पहले, परमेश्वर आपको एक बड़ा ओहदा देने से पहले, परमेश्वर अभिषेक का एक बड़ा लेवल आपको देने से पहले आपको परखेगा आप विश्वास योग्य हो या नहीं। बाइबल में लिखा है यूसुफ के जीवन में सबसे बड़ी परख एक औरत के रूप में तब आई जब वो सिंहासन से एक कदम दूर था। परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री का पद देने से पहले आखिरी बार भी परखा गया वो कि वो विश्वास योग्य है या नहीं, एक औरत को भेजकर। याद रखना, यूसुफ को इतनी बड़ी पदवी देने से पहले परखा गया। परमेश्वर आपको दान वरदान अभिषेक देने से पहले परखेगा। विश्वास योग्य बनकर दिखाओ। और कई लोग हैं जो विश्वास योग्यता की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। मैंने देखा लोग छोटी छोटी बातों में समझौता करते, मैंने छोटी छोटी चीजों के साथ समझौता करते देखा लोग। मैं अपनी गवाही देता हूं, मैं भी पहले ऐसा ही था, पादरी बन के भी ऐसा ही था। मेरी वाइफ सीएमसी में काम करती थी, सेंट्रल कॉलेज में काम करती थी। जो हमने स्कूटर लिया उसके ऊपर एक स्टिकर, मेरी गाड़ी में भी स्टिकर लगा हुआ था, सीएमसी का स्टिकर लगा था, पार्किंग फ्री होती है उनकी जिनका स्टिकर लगा। मेरी वाइफ काम करती इसलिए हमारी गाड़ी और स्कूटर पे स्टिकर लगा हुआ। तो मेरी वाइफ ने वहां नौकरी छोड़ा, सेवा में आ गई। जब नौकरी छोड़ने के बाद सेवा में आई तो मैं सीएमसी में जब मरीजों के दुआ करने जाता, मैं पार्किंग में अपना स्कूटर खड़ा कर देता, एक्टिवा, और गाड़ी भी खड़ी कर देता। कोई मेरे से पार्किंग ही नहीं मांगता, स्टिकर देखने को लेता ही नहीं। एक दिन मैं एक मरीज के लिए दुआ करने गया, प्रभु ने कहा मैं चोरों की दुआ नहीं सुनता। मैं डर गया, प्रभु ने कहा मैं चोरों की दुआ नहीं सुनता। तो मुझे याद आया मैं पार्किंग की चोरी कर रहा हूँ। 1 महीना हुआ था मुझे करते। प्रभु ने भाई फोन बंद कर दे प्लीज, फोन बंद कर। प्रभु ने कहा मैं चोरों की दुआ नहीं सुनता। मैं दुआ बीच में छोड़ के नीचे आ गया, पार्किंग का जो ठेकेदार है ना उसके पास आ गया, सीएमसी का ठेका जिससे नहीं हुआ, चेयर पे बैठा था बुजुर्ग अंकल ऐसे। मैंने कहा अंकल मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने चोरी कर ली। तो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखे, शक्ल से तो लगता नहीं, कह रहा मैं चोर हूँ। मैंने कहा अंकल मैंने आपकी बहुत बड़ी चोरी करी है। अरे मेरी? वो अपना चेक करने लग गया, अपना सब कुछ, ये सब सही है मेरे पास। तो मैंने कहा अंकल मैंने अपनी पार्किंग के बहुत पैसे खाए हैं, मेरी वाइफ ने काम छोड़ दिया, स्टिकर लगा है, अब मेरे से पर्ची नहीं लेते, मुझे ना सजा दो। कहते क्या करता है? मैं कहा पादू ना जा यार। मैं कहा नहीं अंकल मेरे को सजा दो, जब तक सजा नहीं दोगे मैं जाने वाला नहीं। कहते चल अच्छा। मैं कहा अंकल कुछ पैसे ले लो मेरे से, लेकिन सजा जरूर दो, मुझे सजा मिलनी चाहिए। 1 महीने की पार्किंग के पैसे दो। कहते चल अच्छा 500 रुपया दे दे। अच्छा 500 दे दे। मैंने निकाला 500 रुपया उनके हाथ पे रखा। मैं देने के बाद मैं चलने लगा, अंकल ने मुझे आवाज दी, कहते गल सुन इधर, कितने पादरी है? मैं कहती है कि ना है? मैं कहा पास मुस्लिम। वो चेयर से खड़ो, पास मुस्लिम हो? मैं कहा जी। कहने जब तो बात था कोई पार्किंग देने में सारे मुंडा ने कहना तारी पार्किंग मेरे वालों फ्री है। सुनने मेरी बात। हेलो, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में अविश्वास हो जाते हैं, नहीं समझे? हेलो, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, किसी रेडी के ऊपर जाओ ना, अगर आप ईमानदार बनना चाहते हो किसी रेडी के ऊपर जाओ, और अगर आपने अमरूद लेने हैं तो एक अमरूद फोकड़े में मत खाओ। उठा के एक अमरूद खा लिया, तुलवाते तुलवाते 4 खा बैठे, 2 बच्चों को दे दिए, 2 आप खा लिए। अगर आप वाकई में ईमानदार बनना चाहते हो, पूरा 1 किलो तुलवाने के बाद अपने लिफाफे से 4 निकाल के उसको वापिस करो। हम हमारे परिवार ने तुम्हारी 4 खा लिए, ये वापिस ले लो। हेलो, विश्वास से ईश्वर को आएगा जो लेने, जो विश्वास से, ना वो बुलायों को आएगा ना वो चुनाव को लेने आएगा। मैं कहता हूं आज सुन लीजिए, उनको लेने आएगा कि चुनाव के बाद विश्वास से बने। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये विश्वास योग्य दास। कोई कहे हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्या लिखा है? मैं साहिब को पढ़ देता हूं, लूका की किताब 2 अध्याय 8 पद। और उस देश में कितने गणनीय थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा।
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए है, पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। 15 तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए और गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। ये गडरिये बैतलहम के पास थे। मैंने कल भी ये बात बोली, मैं तो देखो आपको समझ आएगी बात, पिक्चराइज करते हैं इस बात को। यरूशलेम के अंदर जो परमेश्वर का मंदिर था, पुराने नियम में बाइबल में जो कोई इंसान पाप करता था उसके पाप को ढांकने के लिए जानवर का बलिदान किया जाता था। जब वो जानवर का बलि लेकर जाता था तो उससे उसका पाप ढकता था, कवर होता था, सिर्फ खत्म नहीं होता, पाप ढकता था सिर्फ। पुराने नियम में जो बलि होती थी उससे इंसान का पाप ढकता था, खत्म नहीं होता। और ये बलियां यरूशलेम में मंदिर के अंदर दी जाती थी पुराने नियम बाइबल के अनुसार। लेवी की किताब में बलि होगा जिक्र आप पढ़ सकते हैं, कौन सी बलि कैसे दी जाती है। अब यरूशलेम के मंदिर से और यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ वहां, इसके बीच की दूरी, वैसे यरूशलेम से बैतलहम की दूरी 5 मील है, लेकिन मंदिर से जहां यीशु का जन्म हुआ वहां तक की दूरी 6 मील बनती है। 6 मील दूर है, 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, लगभग 11 किलोमीटर। इसके बीच में एक छोटी सी तराई थी, छोटी सी तराई थी, जैसे आपके यहाँ छोटा सा पहाड़ है। मैं गांव में आया तो मैंने कहा पहाड़ है, बोले पहाड़ नहीं है, टीला है ऊंचा सा। ऐसे एक तराई सी थी और वहां मैदान था, और वहां पर गडरिये अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे और ये खास प्रकार के मेमनों को तैयार करते थे, वहां पालते थे। अब मालूम है कौन से मेमनों को पालते थे? ये उन मेमनों को पालते थे गडरिये जो इंसानों के पाप के लिए मंदिर में बलि किए जाएंगे, उन मेमनों को पालते। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो पहला संदेश मानव जाति में, पहला संदेश गडरियों को बताया गया यीशु पैदा हो गया। बढ़ियों को क्यों नहीं बताया? कुम्हारों को क्यों नहीं बताया? लोहारों को क्यों नहीं बताया? लोहारों को क्यों नहीं बताया? सुनारों को क्यों नहीं बताया? राजमिस्त्रियों को नहीं बताया? गडरियों को क्यों बताया? मालूम है क्यों? वो उन मेमनों की रखवाली करते थे जो इंसान के पापों के लिए बलि किया जाता था। सरदूत असल में कहना चाह रहा था, तुम इन मेमनों की रखवाली करते हो लोगों के पाप ढकने के लिए, जाके देख लो अभी तुम्हारे मेमनों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का बेटा आ गया, जगत का मेमना जो पाप, जगत का पाप उठाए जाते हैं, जाके देख लो अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि पाप उठाने वाला मेमना आ गया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए पहला संदेश इनको दिया। लेकिन एक कमाल की बात मैं आपको बोलूं, दुनिया में धरती पर इंसानों में से पहली बार, दुनिया में धरती के ऊपर इंसानों में से पहली बार मरियम और यूसुफ को छोड़कर इन गडरियों ने यीशु का पहली बार चेहरा देखा था। पर दूतों की बात नहीं कर रहा मैं, इंसानों की बात कर रहा हूं। गडरियों ने पहले कितना बड़ा ब्लेस टाइम है ये, यीशु का चेहरा पहली बार गडरियों ने, दुनिया में किसी ने गडरियों ने देखा सिर्फ पहली बार। ये वहां गए, सारी बातें बताई कि हमारे पास एक स्वर्गदूत आया। उन्होंने जाके वहां ना मरियम सबको बताया स्वर्गदूत आया था हमारे पास, और जो आसपास लोग थे उनको बताया स्वर्गदूत आया था हमारे पास। वो सुन रहे थे वो लोग, और हम इसलिए आए हैं। और ये देखने के बाद बाइबल में लिखा है वो यीशु के दर्शन करके, यीशु को देखकर वापिस लौट आए। और 20 आयत में लिखा है और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये रही बाइबल, ये रही बाइबल। अपनी अपनी बाइबल को देख लीजिए और मुझे पढ़ के बताइएगा, चारों सुसमाचार में पढ़ के बताइएगा कि किसी बाइबल में आपको ऐसा मिल जाए कि इन गडरियों ने वहां जाके आने के बाद दोबारा किसी को बताया कि मसीहा आ गया।
चारों सुसमाचार में आप कोई भी बाइबल दुनिया की ऐसी बता दो मुझे जिसमें लिखा हो गडरिये गए, खुदा के जलाल को देखा, खुदा के बेटे को देखा, मुक्तिदाता को देखा, सूरज चांद तारे सारी दुनिया के बनाने वाले को देखा, दर्शन किए, मिले, जो कहा गया वो सच निकला, वापिस आए। चारों सुसमाचार है, पूरी बाइबल पढ़ के बताओ मुझे इन्होंने दोबारा आगे किसी को बताया कि हमने यीशु को देखा? किसी को नहीं बताया, अपने दिल में रख के खामोश हो। अगर आप प्रभु को कोई दान देना चाहते हैं, इस क्रिसमस के मौके के ऊपर मैं आपको कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा पोस्टर बना। इस क्रिसमस के मौके के ऊपर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई में प्रभु को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, यीशु का, आप किसी के बर्थडे पे जाते गिफ्ट लेके जाते नहीं लेके जाते? क्रिसमस पे आए, क्रिसमस लिखा, किसी के जन्मदिन पे जाके गिफ्ट देते हो नहीं देते हो? बताओ, ऐसे ही हो, सब देते होंगे, मुझे मालूम है, मैसेज आना, अच्छा पक्का देते होंगे। अभी यीशु का जन्म हुआ तो उसको कोई गिफ्ट देना बनता कि नहीं बनता? सब बोलो ना, अगर बनता तो जोर से बोलो। देना नहीं देना आपकी मर्जी, पर बोल तो दो। हरियाणा की कहावत है, गुड़ नहीं देना गुड़ जैसी बात तो करो। बनता कि नहीं बनता? तो जो गिफ्ट आप खुदा को देना चाहते हैं, आज मैं बताऊंगा क्या गिफ्ट है। डरिए गए, खुदा के बेटे का जलाल देखा, उसका चेहरा देखा, खुदा का बेटा धरती पर आया, स्वर्गदूतों के द्वारा बोली गई बात पक्की निकली। यीशु को देखा, जाना, पहचाना, सब सही निकला, आए और खामोश। दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट अगर आप खुदा को देना चाहते हैं, जितनी आत्मा का दान उसको दो। आपने अगर यीशु का टेस्ट चखा है, किसने यीशु का टेस्ट चखा है कि वो अच्छा है? किसने जाना है कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है? हाथ उठाओ अगर जाना है। आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने यीशु को जान लिया टेस्ट करने के बाद क्यों मीठा है, वो अच्छा है। ये बात कर रही है तो खामोश हो गई, लेकिन आपने खामोश नहीं बैठना, आपने खामोश नहीं बैठना। बोलिए हालेलुया। वो खामोश हो गए, हम खामोश नहीं होंगे। हमने खुदा का जलाल देख लिया है, हमने यीशु के कामों के द्वारा देख लिया है, हमने उसकी बातों के द्वारा देख लिया है, हमने कलाम के द्वारा देख लिया है, हमने यीशु की चमत्कारों के द्वारा देख लिया कोई जिंदा खुदा है, हमने वचनों में देख लिया वो जिंदा खुदा, उसकी सामर्थ्य से देख लिया वो जिंदा खुदा है। हम चुप नहीं बैठने वाले। मैं कहूंगा जीती आत्मा का दान, एक रूह खुदा के राज्य के लिए जीत कर लाओ, इससे बड़ा गिफ्ट खुदा के लिए और कोई नहीं हो सकता क्रिसमस के ऊपर। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज एक निर्णय लो इस क्रिसमस के ऊपर, मैं बच गया, मेरा घराना बच गया। अब हर वो व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आता है, मैं उसको भी प्रभु के राज्य के लिए जीतने का यत्न करूं। नहीं तो आज एक सख्त बात बोल के जाऊंगा, थोड़ी हार्ड है, मुझे मालूम है, इसके बाद खाना आपको पक्का पच जाएगी। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, अभी टाइम नहीं कि हमारे एक एक वर्ड्स आपको निकाल के बताऊं, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रैक्टिकल करके बताता हूं। पुराने नियम में लिखा है, अन्न पछाते मर्डर को क्या कहेंगे? हत्या। पंजाबी में क्या कहेंगे? खून। अन्न पछाते खून दा मसला। हिंदी में लिखा है अनसुलझे मर्डर, यानी मृत्यु का लेखा, उसका मसला। तो प्रभु ने मूसा को कहा, अगर किसी नगर के पास कोई व्यक्ति की डेड बॉडी मिल जाए, लाश मिल जाए, और ये ना पता चले उसको मारा किसने, तो याजक जहां वो डेड बॉडी है वहां से एक मापने की डोरी ले, एक रस्सी ले मापने की, लाश के पास खड़ा हो, मापने की डोरी लेकर उस डोरी से ऐसे माप ले चारों तरफ, गोल चक्कर। जितने घर, जितने परिवार, जितने नगर उस डोरी के अंदर आए, इस बंदे के लहू का लेखा उनके सर पे डाल दो। बाइबल में लिखा है इस बंदे के लहू का लेखा। तो सुनना ध्यान से, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। जिन जिन लोगों को आप जानते थे, आपने उनको नहीं बताया कि यीशु मसीह मुक्तिदाता और पाप माफ करते हैं, और वही केवल स्वर्ग का द्वार है। वो अपने पाप में मर जाएंगे, लेकिन लेखा आपके सर के ऊपर खड़ा है, याद रखना। मैं आज बोल के ये लो, मैंने मैं फ्री हो गया, मैंने आज आपको बता दिया, वो लेखा आपके सर के ऊपर मापने की डोरी लगेगी।
एक दिन मापने की डोरी लगी, खुदा के सामने खड़े होंगे आप, समझे? जितने लोगों को आप जानते हैं, आपने उनको एक बार माना नहीं मानना वो अलग उनकी बात, एक बार उनको जाके बताओ यीशु जिंदा खुदा है, यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, स्वर्ग का द्वार केवल वही है। जाके सुसमाचार सुनाओ उन सब लोगों को। आप बता दो, कोई माने या ना माने, आप उनके लहू से आजाद हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो यीशु मसीह के नाम की। इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, मैं प्रभु के राज्य के लिए रूहें जीतनी है। बोलो आमीन। हमें प्रभु के राज्य के लिए आत्माओं को जीतना है। ये गए देखा, जो बोला गया था सब सच निकला, तो भी आके खामोश हो गए। उन्होंने किसी को नहीं जाके बताया कि मैं यीशु मसीह को देखकर आई तो पैदा हो गया। उन्होंने किसी को नहीं जाके बताया कि मुक्तिदाता दुनिया में आ गया, खामोश हो गया। लेकिन हम खामोश बैठने वाले हैं। पुराने जमाने में गीत गाया जाता था, हमारी गीत की किताब में होता, सन 1990 में गाता था मैं इस गीत को। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो पाप में गफलत सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हेलो, कितनों को समझ आ रही है बातें मेरे भाई बहन? हालेलुया। सही से जाके लोगों को बताओ मेरा खुदा जिंदा है, हमने जिंदा खुदा पा लिया। मालूम है कल उसने नतनएल को क्या बोला? किसने बोला था? नतनएल को किसने बोला? यूहन्ना निकाले मेरे पीछे। हाँ देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसने नतनएल को क्या बोला? हमें मसीह मिल गया। क्या बोला? नतनएल सुन के आ गया और बाद में यीशु ने कहा ये निष्कपट इजरायली है, इसके मन में कपट नहीं है। और बाद में नतनएल खुदा के लिए काम करने लगा। आप डरो मत, आप डरो मत। कई लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है कई लोगों के लिए। वो लोग इंतजार में कि कोई आके उनको बताए यीशु के बारे में। लोग अपने दुखों में है। ये मापने की डोरी, वहां लिखा जो हत्या शैतान के पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, नशे के द्वारा, शरीर रूप में नहीं आत्मिक रूप में मारे बहुत लोग आपके गिर पड़े हुए हैं, जो नशे में है, व्यभिचार में है, पाप में है, गंदगी में है। बहुत से आत्मिक रीति से मरे लोग आपके पास पड़े हैं। जाके उनको खुदा का नाम बताओ। तुम्हें पाप में मरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पापों से छुड़ाने वाला उद्धार करता आ गया। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक बार आनंद से बोलते प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक आखिरी बात बोल के बंद करूंगा, एक आखिरी बात बोल के बंद। पवित्र आत्मा जो है, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आए, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आए, बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आए तो पवित्र की नाई, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। किसकी नाई उतरा? हमारी बाइबल में कुछ ज्योतिषी हैं, 3 नहीं है, कुछ ज्योतिषी हैं। पूर्व में यीशु का तारा देखने के बाद वो चलते 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 यरूशलेम पहुंच गए। एक इंडिया से भी था, भारत से भी था एक, और बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े विद्वान थे वो, और वो कंगाल नहीं थे। वो सोना मूर लोबान लेकर आए थे यीशु के लिए, महंगी भेंटें लेकर आए थे। उन्होंने यीशु का तारा देखा और वो तारे का पीछा करते करते यरूशलेम में पहुंच गए। यरूशलेम में पहुंचने के बाद उन्होंने तारे का पीछा नहीं किया, अपने दिमाग का पीछा किया। यरूशलेम में पहुंचने के बाद उन्होंने कहा राजा तो राजमहल में पैदा हुआ, और वो राजा के घर चले गए, हेरोदेस के घर चले गए। हेरोदेस को जाके पूछा, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, राजा पैदा हुआ। लिखा है हेरोदेस में सारा यरूशलेम घबरा गया, हेरोदेस में सारा यरूशलेम घबरा गया। और हेरोदेस ने कहा जाके ठीक ठीक मालूम करो, पता चले तो मुझे भी आगे बता देना। और बाद में वहां
एक उम्र है वहां लिखी, उसके नीचे के सारे बच्चे मरवा दिए गए हेरोदेस के द्वारा। अब एक बड़ी विपत्ति मालूम है क्यों आई? क्योंकि ये तारे को देख रहे थे, ये तारे को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की डायरेक्शन में चलते चलते, क्योंकि वो तारा पवित्र आत्मा के द्वारा इनको दिखाया गया था। अब सुनिए, ये पवित्र आत्मा की डायरेक्शन में चलते चलते अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे, इसलिए महल में चले गए। इन्होंने इंडिया से चलकर यरूशलेम तक पहुंच गए तारे के पीछे, लेकिन यरूशलेम में जाकर तारे को छोड़कर बुद्धि के पीछे, अपनी अकल के पीछे चलने लगे। इसलिए नीति वचन में लिखा है, अपनी अकल का सहारा न लेना। और गलत एड्रेस तक पहुंच गए। बोलिए हालेलुया। इनको ये नहीं बताना कि जिस राजा के जन्म की खुशी में आए हैं, जिस राजा को मिलने आए हैं, वो राजा, और उस राजा का राज्य धरती का नहीं है, वो तो दूसरी बादशाह था उसकी। तो बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ आपके लिए खुशखबरी बोलूं मैं, आपके लिए खुशखबरी बोलूं। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होने के बाद पहले राजकुमार कहलाता है। बच्चा पैदा होने के बाद पहले क्या कहलाता है? सर, किसी राजा के घर में बच्चा पैदा हो तो पहले क्या कहलाता है? और लड़की पैदा हो तो क्या कहलाती है? राजकुमारी है। दुनिया में एक ही है, एक ही, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर, जो पैदा होते ही कहा गया राजा है। राजकुमार नहीं कहा गया, पैदा होते ही कहा गया राजा। बोलिए हालेलुया। एक ही हुआ आज तक जब से दुनिया बनी है, पैदाइशी राजा है। बोलिए हालेलुया। करो करो, अब जिसकी उपासना करते हो वो नॉर्मल नहीं है, आम नहीं है, मजबूत खुदा है। बोलिए हालेलुया। अब ये बुद्धि का सहारा ले लिया। याद रखना, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर की नाई उतरा, कबूतर की नाई क्यों उतरा? पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई, कबूतर के साथ तुलना क्यों की जाती है? पवित्र आत्मा की तुलना कबूतर से क्यों की जाती है मालूम है? एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है। पुराने जमाने के अंदर जब लोग रेतीले इलाकों में सफर करते थे, आपको पता है जहां पर रेतीले इलाके होते हैं ना, रेतीले इलाके होते हैं, वहां रेतीले इलाकों में तूफान चलते हैं, वहां बड़े बड़े तूफान चलते हैं और बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। वो रेत बहुत बारीक होती है, हवा से उड़ती है वो। तो जब खूब 3 दिन तक आंधी चलेगी तो जो रेत का टीला है ना, आज वो यहाँ है, कल वो कहीं और दिखाई देगा। इसलिए कितने लोग, सैकड़ों मील तक रेत के टीले हैं, तो कई लोग रेत में यात्रा करते करते उधर ही भटक जाते थे, तूफानों के अंदर घिर जाते थे और वही मर जाते थे, ये पानी भी नहीं होता था। तो उस जमाने में, पुराने जमाने में लोग, जब नेविगेशन नहीं आया था, मालूम है रेतीले जंगलों में से कैसे सफर करते थे? बोलो, रेतीले मार्गों में से जो सैकड़ों मील तक रेती रहते, ऊंटों के ऊपर सफर पता कैसे करते? वो अपने साथ कबूतर रखते थे। पुराने जमाने में कबूतर को चिट्ठी देने के लिए भेजा जाता था, तो अपने साथ कबूतर रखते थे। कबूतर कभी भी रास्ता नहीं भूलता। पुराने जमाने में चिट्ठी जहां कबूतर को बोला वही डाल के आता था। कबूतर कभी रास्ता नहीं भूलता। इसीलिए बाइबल में पवित्र आत्मा की तुलना कबूतर से की गई। अगर आप पवित्र आत्मा की डायरेक्शन में चलोगे, ये धरती से स्वर्ग तक आपको लेके जाएगा, भटकने नहीं देगा, क्योंकि रास्ता नहीं भूलता। बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा की डायरेक्शन में चलो, ये आपको जमीन से स्वर्ग तक ले जाएगा, ये भटकता नहीं है। बोलिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, आनंद से बोलो यीशु मसीह के नाम की, एक और बार जोर से बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक आखिरी बात और बोल करके बंद करूंगा। अब जरा आपके मतलब की बात नहीं करूंगा, मतलब में आपके काम की बात नहीं करूंगा। मत्ती की किताब में लिखा है, मत्ती की किताब में लिखा है 2:6 में, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। आगे देखो, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। बैतलहम एक छोटा सा नगर था। जब यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ तब लगभग 25 परिवार बैतलहम में थे, सिर्फ 25 परिवार। इतना छोटा नगर था। अगर उस समय इस्राएल और यहूदा के नगरों का नाम लिखा जाए, 1000 नगरों का नाम लिखा जाए तो भी इसका नाम नहीं आता, इतना छोटा था। मीका ने यीशु के 700 साल पहले ये बोला, हे बैतलहम एफ्राता,
तू इतना छोटा है कि 1000 शहरों का नाम लिखा जाए तो भी तेरा नाम नहीं आता। 25 परिवार है तेरे मात्र में, छोटा सा छोटा सा। अब सुनना ध्यान से, मीका कह रहे तू इतना छोटा है, हजारों में भी तेरी गिनती नहीं आती, लेकिन मत्ती ने किताब लिखते समय बोला, हे बैतलहम तू किसी भी रीति से छोटा नहीं है, तू सबसे बड़ा है। अब भैया ऐसा कैसे हो गया? मीका 700 साल पहले कह रहा तू इतना छोटा है, 1000 नगरों में भी तेरा नाम नहीं आता। मत्ती कहता है नहीं बैतलहम तू छोटा नहीं है, तू सबसे बड़ा है। भैया ऐसा क्यों है? अब इनके बीच में क्या हुआ मालूम है क्या? यीशु बैतलहम में पैदा हुआ। जिस जगह यीशु आ जाता है, जिस घर में, जिस जीवन में, जिस स्थान में, जिस नगर में यीशु आ जाता है, वो छोटा नहीं रहता। बोलिए हालेलुया। अब यीशु में आने से पहले, यीशु को जानने से पहले कुछ थे, यीशु में आने के बाद आप राजघराने के लोग हो गए। बोलो आमीन। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम राजवंश और राजपद का कार्य हो, याजकों का पवित्र समाज, परमेश्वर की निज प्रजा। अरे आप जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, आप राजघराने में आ जाते हो। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अपने प्रभु में वफादारी से चलते रहो, अपने प्रभु में ईमानदारी से चलते रहो। आप कहोगे भाई साहब मेरे गोटे 15 सालों में प्रभु चाहे मैंने साइकिल पे ड्यूटी दे जाना, मैं स्कूटर नहीं खरीद सके, कहते राजकला नहीं चाह गया। तो सुनो भाई, हमारे लुधियाना के अंदर एक डॉक्टर है, लाखों रुपए है उसके पास, उसके बच्चे भी डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने उसको देखा सीएमसी साइकिल पे आता है। अमीर लोग कई बार शौकिया तौर पर ही साइकिल चला लेते हैं। चिंता ना करो अगर आप साइकिल पे चल रहे हो, कभी कभी अमीर लोग साइकिल भी चला लेते होते हैं शौकिया तौर पे। बोलिए हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं कि आप राजघराने में नहीं हो, आप राजाओं के राजा के बच्चे हो। बोलो हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, बाइबल में ऐसा क्यों लिखा, हे राजाओं के राजा? हमारे प्रभु को राजाओं का राजा क्यों बोला गया? बताओ। मैं बन दसता हूं ना, दसो बाइबल से क्यों लिखा भी राजा राजा प्रभु ना प्रभु अखवावे। गीत भी गाया किसी ने कुछ ऐसा, पवित्र आत्मा यीशु साडे। अब बताओ उसको राजाओं का राजा क्यों कहा गया? बहुत अच्छी बात बोली थी आपने। और बताओ, फिर मैं अपने बल्लों दसदा की तुसी राजे जी हो, ताड़ा राजा वा। बोलो हालेलुया। आप राजे और वो आपका राजा है, राजाओं का राजा। बोलो हालेलुया। इसलिए पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम राजपदधारी हो, अभी राजवंश दे लोग। मैं आपको आखिरी में एक बात बोल के बंद करूंगा इन सब बातों के द्वारा। एक आखिरी बात वो बोल के बंद करा मेरे प्रियो, प्रभु में आने के बाद, जो प्रभु में नहीं है आज प्रभु को अपना जीवन दे दो। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक है जो आपके पापों को माफ कर सकता है, उसका नाम यीशु है। दुनिया में कोई नहीं है जो कह सके मैंने आज तक एक भी पाप नहीं किया। रोमियो में लिखा है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहता है। और वो लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ ये देह छोड़ के जाना नहीं है, मृत्यु का अर्थ है इसके बाद, इस देह मिट्टी की देह उतरने के बाद आपकी आत्मा को एक नई देह मिलेगी। पापियों को भी मिलेगी, धर्मियों को भी मिलेगी। और याद रखना उस देह के साथ जो हमें दोबारा मिलेगी अविनाशी देह, धर्मियों को महिमा की देह मिलेगी, पापी उस देह के साथ जो बिना महिमा की होगी नरक की आग में डाले जाएंगे। बाइबल में लिखा है मृत्यु का अर्थ है सदा के लिए परमेश्वर से जुदाई। बाइबल के अनुसार सेकंड डेथ का अर्थ है, दूसरी मृत्यु करता है सदा के लिए परमेश्वर से अलगाव। अब याद रखना मेरे प्रियो, वचन में लिखा है सबने पाप किया, और बाइबल कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल में लिखा है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, प्राण के बदले प्राण। अगर एक पापी व्यक्ति का प्राण बचाया जाए ना तो किसी धर्मी का प्राण निकलना चाहिए। हम क्यों कहते हैं यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है? पहला यूहन्ना 1 में लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से धो के शुद्ध करता है। ऐसा क्यों लिखा है? लहू में, लहू पाप कैसे धो देता है? सुनो कैसे धो देता है। इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दो लोग आइए, जल्दी से आ जाए, एक और आ जाओ, कोई भी आ जाए। ये जन्म से पापी है, मैं भी जन्म से पापी, ये भी जन्म से पापी। पापी पापी को नहीं बचा सकता। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण। हिंदी की बाइबल में लिखा है मनुष्य का प्राण उसके लहू में होता है। कहां पे होता है?
इसलिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू सलीब के ऊपर बहाया, क्योंकि लहू में प्राण है। इसलिए यीशु का लहू हमारे प्राण का मूल्य है, ताकि हमारा प्राण नरक में न जाए, हम स्वर्ग में वास करें। बोलिए हालेलुया। भाइयों मेरे का आकाश के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम है, यीशु नाम, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, मैं ओपनली बोलता इस माइक में, धन, गाड़ी, बंगला, कार, वीजे, चिंगाई कोई भी दे देगा। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने मेरे घर बैठ के मुझे बताया कि मैं फलानी जगह जाके मन्नत मान के आई थी, मुझे वहां से बेटा मिला। मैं ओपनली कह रहा हूं आपको, धन, गाड़ी, बंगला, बच्ची कोई भी दे देगा आपको, लेकिन आपको मेरे पाप माफ हो जाए और मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा जाए और मैं सदा के स्वर्ग में चला जाऊं, यीशु के सिवा आपका पाप कोई माफ नहीं कर सकता। यीशु मसीह को अपना अगर आपने उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया और आपका नाम जीवन, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है, जिसका नाम जीवन की किताब, जो प्रभु आएगा ना, न्याय होगा, जीवन की किताब खोली जाएगी, जिसका नाम वहां लिखा हुआ वो स्वर्ग में डाल दिया जाएगा, जिसका नाम नहीं लिखा गया वो नरक में डाल दिया, वहां आंखों का रोना, दांतों का पीसना और हाय हाय। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आज तक आपने प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, आपके पास एक मौका है। बाइबल में लिखा उद्धार का दिन आज है। यीशु को अपने हृदय खोलकर आप अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर सकते हैं। आप यीशु को अपना जीवन दे सकते हैं, अपने पापों से माफी मांग सकते हैं, प्रभु मैं मांगता, मैं पापी। और अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और आप कलीसिया से आते हैं, तो दूसरा संदेश मेरा ये है, अब विश्वास योग्य बनकर दिखाओ। बोलिए हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आने वाला। बोलिए आमीन, जोर से बोलो आमीन। मेरे पीछे जोर से बोलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन ना तो बुलाए हुओं को, ना तो चुने हुओं को, विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आने वाला है। बोलिए आमीन। अगर आपने प्रभु को जीवन दे दिया, इसमें विश्वास योग्य बंद कर आए, आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, दुआ में शामिल। मैं चाहूंगा इस समय 2 मिनट आपके पास, मात्र 2 मिनट, सब अपनी आंखों को बंद कर लें। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया और जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा गया, ईमानदारी से अपनी आंख बंद करके अपना राइट हैंड को सज्जा हाथ ऊपर उठा सकते हैं, बैठे बैठे उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने सही से अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया आज तक, जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, अपना राइट हैंड ऊपर उठा ले। सब आंखें बंद करना, कोई किसी को नहीं देखेगा, ये प्रभु हमें देखते हैं। अपना राइट हैंड उठा ले और आप मेरे पीछे बोलकर एक छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं मान लेता हूं मैं जन्म और कर्म से पापी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कुछ पाप मैंने अपनी मर्जी से किए, उसमें मेरी मर्जी शामिल थी, मैंने अपनी इच्छा से किए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और कुछ पाप मैंने अनजाने में किए। पहला यूहन्ना में लिखा है, बोलो पहला यूहन्ना में लिखा है, 1 अध्याय में लिखा है, बोलो पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय में लिखा है। मैं इस बात पे यकीन करता हूं, उसके 7 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, उसको छोड़ता हूं, आप मुझ पर दया करिए, अपने पवित्र लहू से मेरी सारी अशुद्धता को धुला ले। मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूं, मेरे जीवन में आइए, मुझे आशीष दीजिए,
मैं अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं लगाता। मैं कभी ना कहूंगा कि मैंने किसी के कारण पाप किया। मैं कहूंगा उसने मेरी इच्छा से। प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु, स्वामी स्वीकार करता हूं। मैं कहता हूं यीशु परमेश्वर जो मनुष्य बनकर मेरे लिए आए। प्रभु ये भी सच है, मैं अपनी ताकत से पाप से बचा नहीं रह सकता। मैं अपनी ताकत से पाप के ऊपर जय नहीं पा सकता। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे पाप के ऊपर जयवंत करें। आपने कहा था मैं एक मददगार दूंगा, मुझे वो मददगार चाहिए जो मुझे इस नाशवान संसार में, इस पाप से भरे संसार में आपके लिए पवित्र जीना सिखा दे, आपके लिए पवित्र जीवन जीने के लिए मेरी मदद करे। मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, अनुग्रह दीजिए, मैं नए जीवन में बना रहूं। अनुग्रह दीजिए कि मैं विश्वास योग्य बनकर दिखाऊं। धन्यवाद प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अब तक के सारे गुनाह यीशु मसीह के नाम में मेरे माफ हो चुके हैं। आज मेरा सबसे बड़ा दिन है जिंदगी। अब मैं मेरे प्रभु के लिए पवित्र हूं, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। धन्यवाद प्रभु मुझे नई जिंदगी देने के लिए। अब मैं नई सृष्टि हूं, मेरे गुनाह क्षमा कर दिए गए हैं। धन्यवाद प्रभु मुझे छूने के लिए, धन्यवाद मुझे धोने के लिए। अब दया कर प्रभु ताकि मैं तुझ में और तेरे वचन में बना रहूं। आमीन। प्रेमी पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जितने आपके बेटे बेटियों ने ट्रूली अपना जीवन आपको दिया है, आज के बाद इन सब के लिए मेरी एक दुआ है प्रभु। आपने कहा पिता ने जो मुझे दिए, मेरी इच्छा है कि मैं उनमें से एक भी ना खोऊं। मेरी दुआ है प्रभु जी इनमें से एक भी आज के बाद कभी बैकस्लाइड ना हो। इनमें से एक भी आज के बाद कभी अपने कामों के द्वारा, अपने चित्र के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कभी आपका इनकार ना करे। कभी कभी प्रभु हम अपने मुंह से आपका इनकार नहीं करते, लेकिन हमारे काम आपका इनकार करते। लेकिन आज के बाद ये कोई भी ऐसा काम ना करे कि आपका इनकार करने पाए। ये तेरे लिए पवित्र प्रजा बन के खड़े हो जाए। हालेलुया। और मैं आज दुआ करता हूँ इस कलीसिया में ऐसी पवित्र आत्मा की आग लगे, ऐसी पवित्र आत्मा की आग लगे। यहाँ इस कलीसिया में नबी खड़े हो जाए, इस कलीसिया में अपोस्तल खड़े हो जाए, आराधक खड़े हो जाए, इस कलीसिया में बेदारी आ जाए। छोटे छोटे बच्चे 1-1 साल के, 2-2, 3-3 साल के बच्चे जो महावीर अपना नाम भी नहीं लेना जानते, वो बच्चे भी नबूवत करने लगे, वो बच्चे आराधना करने लगे, वो बच्चे प्रोफेसी करने लगे, वो बच्चे दर्शन करने लगे। इस कलीसिया के ऊपर आग उतराए, सामर्थ उतराए, पवित्र आत्मा की आग उतराए, आज की बढ़ती जीवन दिखाई दे। पेंटेकोस्टल का अनुभव, वो प्रेरितों के काम का अनुभव, तो का अनुभव एक बार रिपीट करते प्रभु आग लगा दे, ये कलीसिया में आग लगा दे, पवित्र आत्मा की आग लगा दे। आज के बाद ये संसार में तेरे लिए पवित्र बनकर घूमे। हालेलुया। मेरे हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु। मैं आज विशेष दुआ करता हूं प्रभु, जितने लोग, जितने भाई बहन बैकस्लाइड हो चुके हैं, पीछे चले गए हैं, जिनका प्रार्थना का स्तर कम हो गया है, जो वचन कम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम कम करते हैं,
संसार की चिंताओं ने जिनको दबा लिया है, आज मैं यीशु के नाम में उन सब भाई बहनों के जीवनों में मांगता हूं पवित्र आत्मा की आग को। मैं फूंकता हूं यीशु के नाम में उनके जीवन में इस तरह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एक नए जीवन को। खड़े हो जाओ, खुदा आपको तैयार करेगा। खड़े हो जाओ, खुदा आपको तैयार करेगा। हो हालेलुया रबा शक्खला रबना सखुरी हाला रबना यंदोरे सिखेरे में नहा। हो हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ है। हालेलुया, और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। परमेश्वर यहाँ है, ये जगह भयानक है, ये जगह आम स्थान नहीं है। याकूब ने कहा ये जगह भयानक है, क्या मैंने परमेश्वर को देख लिया है। ओ हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जगह इस समय पूरी रीति से स्वर्गदूतों के द्वारा घेर ली गई है। आप आत्मा में उठ जाए, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को नया बना रहा है। कई लोगों को परमेश्वर दर्शन दे रहा है, कई लोगों को परमेश्वर दर्शन दे रहा है। यहाँ पर दर्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का काम करने के लिए बड़े बड़े दर्शन दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कोई चुप न रहे। हालेलुया, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से वो परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें। पवित्र आत्मा की आग बीमारियों को जला रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग रसोलियों को मेल्ट कर रही है, पवित्र आत्मा की आग ट्यूमर को मेल्ट कर रही है, पवित्र आत्मा की आग स्टोन्स को मेल्ट, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, कानों की खुजली की बीमारी, सब प्रकार की बीमारियां पवित्र आत्मा की आग के द्वारा मेल्ट हो रही है। बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है, आप चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा के चक्कर आजाद किए जा रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ है, दुष्ट आत्मा के चक्कर आजाद किए जा रहे हैं। आपसे भरे हृदय शुद्ध हो रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र लहू को कईयों के मनों को धो रहा है, विचारों को धो रहा है। कई लोग हैं जिनके विचारों के अंदर से अशुद्धता दूर हो रही है, मलिनता दूर हो रही है, विचारों में पवित्रता आ रही है। परमेश्वर आपको अपने लिए पवित्र प्रजा बना रहा है, आप उसकी पवित्र प्रजा हैं। पूरी बना थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कई लोगों के मन में अशुद्धता थी, कईयों के डिवाइसेस में गंदी चीजें हैं, उनके फोन, उनके लैपटॉप, उनके डिवाइसेस के अंदर गंदी चीजें। पवित्र आत्मा शुद्ध कर रहा है ऐसे लोगों के मनों को। आज पवित्र आत्मा ने यहाँ बंधन तोड़े हैं, आज पवित्र आत्मा ने यहाँ ऑपरेशन किया है। कई लोगों के मनों के अंदर शुद्धता आई है, उनके विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा ने अपना कब्जा ले लिया है। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि कई लोग थे जो बैकस्लाइड हो चुके थे, आज उनके जीवन में आत्मा के द्वारा नया जीवन फूंक दिया गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, समसून का मसा खोने के बाद जब दोबारा मसा पाया, उसने उतना बड़ा काम किया जितना बड़ा काम पहले नहीं किया था। मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने लोग बैकस्लाइड होने के बाद दोबारा खुदा में आत्मा के द्वारा, दोबारा से पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उनके जीवन में बेदारी आई है, परमेश्वर अब आपको नए स्तर पर खड़ा करेगा। अब परमेश्वर आपको एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं मेरे भाई बहनों। ओ, आप आत्मा के नए स्तर पे जा रहे हैं। हालेलुया, अब वो समय आ रहा है, अब वो समय आ रहा है, अब वो समय आ रहा है। अंतिम समय में सबसे बड़ा रिवाइवल आएगा। बाइबल कहती है अंतिम समय में सबसे बड़ी बेदारी आएगी। आप बाइबल के अंतिम समय के सबसे बड़ी बेदारी के भागी होने जा रहे हैं। हालेलुया, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया। यीशु के समय में लोग पल्लू को छू के चंगाई पाते थे, अब वो समय आ गया है, परमेश्वर का वचन मुंह से निकलेगा और वो शब्द, और वो शब्द सुनते ही लोगों के जीवन में नई क्रिएशन होनी शुरू हो जाएगी। आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चंगाइयां होंगी। पवित्र आत्मा कह रहा मुझे तो हर एक वो बहन जिसके पास औलाद नहीं, अपनी कोख के ऊपर हाथ रख ले। मैं कहना चाहता हूँ, हर वो सुकड़ी कोख, बंद कोख जो शेप में सही नहीं है, मुरझाई कोख,
फिलिपाइंस ट्यूब ब्लॉक है। इसी समय पवित्र आत्मा ऐसी कोख के ऊपर रचना करने जा रहे हैं। हमारा खुदा यहोवा एलोही में रचना करने वाला ऐसी कोख के ऊपर प्रभु के किनों के छिदे उस सामर्थ का स्पर्श आ रहा है और वो कोख इस समय नई शेप ले रही है। वो कोख नए साइज में आ रही है। वो कोख कंसीव करने की स्ट्रेंथ पाने के लिए उस कोख के अंदर नयापन हो गया है। परमेश्वर खराब अंगों को ठीक नहीं करता, परमेश्वर नई रचना करता है, वो अंगों को नया बना देता है। ऐसी रहनों की कोख को परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा नया बना रहा है। हालेलुया, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऐसी बहनें सुंदर बच्चों के द्वारा प्रभु के घर में आएंगी। आमीन। यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं। अपने शामुल को पाओ, अपने यूहन्ना को पाओ, अपने जॉन को पाओ, अपने इसहाक को पाओ। यीशु के नाम में परमेश्वर ऐसी बहनों की कोख को छू रहा है। हालेलुया, वो छू चुका है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु इस कलीसिया को और बढ़ाइए। आप अपने सेवक को अपने हाथ में लीजिए, अपने सेवक की हदों को खोलिए, इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। आमीन। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आंखें खोलें आप। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आगे देखिए आप, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। पास जी आगे आ गए। संडे वर्शिप कहाँ किया? बाइबल में ये नहीं लिखा प्रभु कहता है मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा। बाइबल में लिखा है तो अपना तंबू छोड़ाकर जितना बड़ा तेरा तंबू होगा बरकत उतनी बड़ी होगी। यहां से बाहर निकलो। आपने अपनी हदों को खुद सीमित किया हो, आपने अपनी हदों को खुद सीमित किया हुआ। यहां से बाहर निकलो। ठेके पे जमीन ले लो। पास में गांव, किसी गांव के अंदर ठेके पे 1 एकड़ जमीन ले लो। बाहर निकलो। जितना बड़ा जमीन लोगे उतना बड़े लोग खुदा भेज देगा। विश्वास का कदम उठाइए। प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु आपके साथ खड़ा है। विश्वास का कदम उठाइए। जब परमेश्वर, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके काम आएगी बात। देखिए, जब परमेश्वर किसी को विजन देता है तो उसके अंदर प्रोविजन डाल के देता है। विजन के अंदर प्रोविजन होता है। जिस दिन प्रभु ने अपने दास को विजन दिया था, हर चीज जो को मिनिस्ट्री करने के लिए चाहिए उसके अंदर डाल के विजन तब दिया था। बस आपको विश्वास का बड़ा कदम उठाना है। विश्वास का कदम उठाइए। पास्टर जी निकलिए बाहर। मैं आज यीशु के नाम में यहाँ पर बोल के जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आप 1 एकड़ ले लोगे, खुदा अगले तो सिर्फ 1 एकड़ को भर देगा। आपका बर्तन जितना बड़ा होगा बरकत उतनी बड़ी आएगी। आमीन। उसी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, पवित्र आत्मा इस दुनिया में केवल एक मकसद से दिया गया। मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा केवल एक मकसद से दिया गया। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा केवल एक मकसद से दिया गया। बोलो एक, साधु लोग बोलो, एक मकसद है सिर्फ पवित्र आत्मा का भेजने का। पिता ने पवित्र आत्मा भेजा, एक मकसद है सिर्फ दुल्हन को तैयार कर सके। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, दुल्हन कहती है, आत्मा भी कहता है। अब आत्मा दुल्हन के साथ क्यों कह रहा है? क्योंकि आत्मा ये कह रहा था वहां प्रकाशित वाक्य में कि मैंने दुल्हन को तैयार कर दिया, मेरा काम मैंने कर दिया, पिता आजा ले जा। बोलिए हालेलुया। हर दिन ऐसे गुजारो इस दुनिया में जैसे आज यीशु ने आ जाना है। हम इस संसार के नहीं है। बोलिए आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बढ़ाए। धन्यवाद। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਕਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ परमेश्वर ने जो ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।